नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान के जोधपुर के अंदर एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला अनीता चौधरी, जिसकी हत्या कर दी जाती है, नहीं उसके शरीर के 6 टुकड़े करके एक जेसीबी से गड्ढा खुदाया जाता है और उसमें अलग अलग बोरों में भरकर उसके शरीर को दफना दिया जाता है। साथियों, यह घटना पूरे जोधपुर में नहीं बल्कि राजस्थान में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि एक महिला जो कि 27 अक्टूबर को घर से गायब होती है। आज 7 नवंबर आ चुका है, यानी 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन में अभी तक जोधपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस है, वो अपराधी को पकड़ नहीं सकी है। यानी उसको अभी तक नहीं पता कि भाई मुख्य आरोपी है कौन और इस घटना को अंजाम किसने दिया। असली जो मुजरिम है वो है आखिर है कौन, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। होता क्या है आप सभी को पता है, 27 अक्टूबर को जोधपुर में एक पार्लर में काम करने वाली एक महिला सुनीता चौधरी, जो कि पार्लर से निकलती है, एक ऑटो बुक करती है और उस ऑटो में जब वो बैठने के लिए जा रही थी तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उसने सलवार सूट पहन रखा था। गुलाबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो कि उसके पार्लर के सामने ही एक दुकान करता है, इस गुलाबुद्दीन के बुलाने पर वो उसके घर पर चली जाती है और उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है उसके अकॉर्डिंग उसको पानी के अंदर कुछ जहरीला मिलाकर जिसे उसे बेहोशी आ जाए ऐसा कुछ पिला दिया जाता है। उसके बाद में उसके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता इसका कुछ भी जोधपुर पुलिस पता नहीं लगा सकी है कि हुआ क्या था। लेकिन जब उसकी बॉडी मिली उसके शरीर को काट दिया जाता है, 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब उसकी बॉडी एक गड्ढा खोदकर जेसीबी से 10-12 फीट के गहरे गड्ढे में दफना दिया जाता है ताकि उसके शरीर का कुछ भी पता ना चले। एक पूरी प्लानिंग की जाती है। बाद में जब इस महिला का पति मनमोहन चौधरी, जब इसका 28 तारीख को जब उसकी पत्नी घर पर नहीं आती है तो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस पार्लर के सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगालती है, तो पता चलता है उस ऑटो वाले का नंबर आता है जिस ऑटो में वो बैठ कर गई थी। उसके बाद में उस ऑटो वाले से पूछा जाता है कि उसने सुनीता चौधरी को कहां पर छोड़ा, तो उसके बाद में पता चलता है कि जिस घर में उसने छोड़ा था उस घर के सामने वो घर एक व्यक्ति गुलाबुद्दीन का है। गुलाबुद्दीन जब घर पर नहीं मिलता है तो पुलिस का शक थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद में वहां पर मिलती है उसकी पत्नी आबिदा से पूछताछ किया जाती है तो आबिदा बोलती है कि गुलाबुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। मैं यहां पर थी नहीं, 3 दिन से घर पर नहीं थी, अपने भाई के घर पर थी। उसके बाद में आबिदा को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, कोर्ट में भी उसकी पेशी हो चुकी है। आबिदा बोलती है हमेशा जैसे उसको पहले से सब कुछ सिखा रखा हो एक प्लानिंग की तरह कि मैं कुछ नहीं जानती, जो किया है गुलाबुद्दीन ने किया है, मुझे नहीं पता। हालांकि आबिदा मीडिया के सामने बहुत कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन राजस्थान पुलिस की हिरासत में होने से महिला कांस्टेबल ने उसको कुछ बोलने नहीं दिया मीडिया के सामने, क्योंकि पुलिस को भी डर है कि इसने मीडिया के सामने कुछ बोल दिया तो मामला और हाईलाइट हो जाएगा, कुछ पता चल जाएगा। आप जरा सोचिए, ये जो हत्याकांड है, ये जैसे आप सभी को पता है राजस्थान के जोधपुर में एक नर्स भंवरी देवी, जिसकी सीडी वायरल हुई थी महिपाल मदेरणा के साथ में, एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था और उसका जब पूरा पर्दाफाश हुआ तब पता चला कि इसमें 18 लोग शामिल थे। इस मामले में केवल एक गुलाबुद्दीन को एक मोहरा बनाया गया है, क्योंकि पता चला है स्थानीय लोगों के द्वारा कि गुलाबुद्दीन काफी कर्ज में डूबा हुआ था, उसके पास में पैसा नहीं था, ऑनलाइन गेमिंग सट्टे खेलता था, वो भी कर्जा था, घर ले रखा था, ईएमआई किस्त नहीं भर पा रहा था, स्थिति बहुत खराब थी। अन्य परिवारजनों का भी कहना है कि धर्म बहन थी, अक्सर गुलाबुद्दीन उसकी दुकान पर या वो गुलाबुद्दीन के घर पर, गुलाबुद्दीन उसके घर पर आया जाया करता था, दोनों में काफी अच्छा मेल मिलाप था। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड निकाली तो उसमें एक ही नाम आया कॉल डिटेल में, वो था गुलाबुद्दीन का। हो सकता है और भी कुछ नाम सामने आए हो, लेकिन उनकी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल इस केस से संबंधित सामने आए हैं। गुलाबुद्दीन अभी फरार है, पुलिस के हाथ नहीं लगा है, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अब जो स्थानीय लोग हैं बोलते हैं ना कि लोगों की बातें अक्सर कई बार सच हो जाती है। लोगों के अंदर से बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है कि ये केस कोई मामूली केस नहीं है। अनीता चौधरी की हत्या से पहले ही उसके पति मनमोहन को कॉल करके बोला था कि जान को खतरा है, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ क्यों नहीं पाई। क्या इस हत्या के पीछे कई दिनों से प्लानिंग की जा रही थी? एक प्लानिंग के तहत गड्ढा खोदा गया 3 दिन पहले, उसके बाद उस महिला को बुलाया गया। क्या इसके पीछे कोई बड़ा आका है? जोधपुर का कोई बड़ा व्यक्ति है? एक व्यक्ति जो कि बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, तैयब अंसारी। तैयब अंसारी का नाम सामने आया है, जिसने बहुत सारी प्रॉपर्टी जोधपुर में कर रखी है, जिसकी अभी तक ईडी वगैरह कोई किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। तो क्या तैयब अंसारी इसके पीछे है? हालांकि पुलिस ने कभी काफी छानबीन की, लेकिन यहां पर कुछ हाथ नहीं लगाया पुलिस के। बहुत सारी चीजें सामने आई है कि क्या अनीता चौधरी की जो हत्या हुई थी उसकी पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, क्या उसमें गुलाबुद्दीन के अलावा किसी और का कभी कॉल नहीं आया? क्या किसी और की कॉल डिटेल पुलिस को नहीं मिली है? या पुलिस गुलाबुद्दीन को पकड़ क्यों नहीं पाई? क्या पुलिस को पहले से इस मर्डर का पता था? ऐसा कौन सा राज है जो अनीता चौधरी के पास में छिपा हुआ है, जिसको कोई बड़ा व्यक्ति, क्योंकि लोगों का कहना है कि तैयब अंसारी, जिसकी जानकारी जोधपुर में बड़े बड़े वकीलों से थी, बड़े डॉक्टर, बड़े जो राजनेता है, बड़े पुलिस अधिकारी, उन सब से उसकी जानकारी थी। ये स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, परिवार के भी द्वारा, और कहीं ना कहीं वो सब लोग मिले हुए थे। पार्लर के अंदर बहुत सारी जोधपुर की महिलाएं इस पार्लर के अंदर अनीता चौधरी के पास में आती थी। तो क्या अनीता चौधरी के पास में किसी बड़े व्यक्ति का या किसी गैंग का, किसी का कोई ऐसा फोटोज, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग, कोई बड़ा प्रमाण या प्रूफ था जो अनीता चौधरी के पास पहुंच चुका था? या वहां पर चल क्या रहा था जिसका किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े किसी आका को डर था कि ये हमारा लीक हो जाएगा, जिसके डर से एक प्लानिंग की गई? बड़े आका को कहीं ना कहीं वो डर रहा होगा कि अनीता चौधरी सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करती है। तब पता चला कि गुलाबुद्दीन पर। तो गुलाबुद्दीन को मोहरा बनाया होगा, या पैसों की कोई झांसा, उसके ऊपर पहले से कर्जा था, इसलिए पैसों का झांसा उसको दिया होगा, और उस झांसे में आकर एक प्री प्लानिंग के तहत अनीता चौधरी ने उस पर विश्वास कर लिया और उसके बुलाने पर उसके घर पर चली गई। और उसके बाद में उसके साथ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। जब गुलाबुद्दीन पकड़ा जाएगा तभी इस साजिश का पता चलेगा। लगातार परिवार और अन्य समाज के लोगों के द्वारा जोधपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस छानबीन भी कर रही है। कई लोगों का यह कहना है कि पुलिस को सब कुछ पता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्या पुलिस को भी पैसा दे दिया गया ऊपर से, या इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि पुलिस लगातार यही बोल रही है कि जल्दी से इस सब का पोस्टमार्टम कर दो, आरोपी गुलाबुद्दीन ही है या आबिदा ही है, ताकि इनको आरोपी बनाकर, मोहरा बनाकर पेश कर दें और जो असली आका है वो इसमें बच सकें। तो क्या ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, या आखिर है क्या? पूरा जोधपुर नहीं, पूरा प्रदेश इसकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर इस केस का पर्दाफाश होगा तो होगा कैसे। पुलिस क्यों ज्यादा टेक्निकल सुविधा होने के बाद भी अपराधी को 10 दिन बाद भी हिरासत में क्यों नहीं ले सकी है? उसकी पत्नी आबिदा को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, अपराधी अभी तक क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? क्या अपराधी को पहले से ही कहीं ना कहीं छुपने के लिए पहले से ही कोई ठिकाना बना रखा था और उस ठिकाने के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं छुप रखा है, या किसने उसको शरण दी है? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं प्रदेश की सरकार, जो बड़े बड़े नेता जो बड़ी बातें करते हैं, जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, जब चुनाव आते हैं, वोट लेने के लिए आप सभी आ जाते हैं, तो आज आप सभी आए, इस परिवार को सहयोग करें, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, ताकि सरकार उच्च स्तरीय जांच करवा सकें और जो असली अपराधी है, असली जो आका जो मिले हुए हैं, क्या क्या इसका पूरा षड्यंत्र है, वो सच्चाई है, वो लोगों के सामने आ सकें। इसलिए मेरा यही कहना है, वीडियो को शेयर करें ताकि इस घटना की सच्चाई भी हमारे सामने आ सकें और असली मुजरिम को पकड़ सके पुलिस। धन्यवाद।